नमस्कार। मेरा नाम नंद किशोर आर्य है। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन से बिलोंग करता हूँ। बहुत ही दर्दनाक घटना जो राजस्थान के झालावाड़ा में हुई है, जहाँ पर स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे वहाँ पर घायल हो गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? वहाँ का प्रशासन या संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी या फिर वहाँ के माननीय सीएम साहब? ग्रामीणों ने कई बार जर्जर स्कूल की शिकायत लिखित में दिया, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है, जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, उस विद्यालय की मरम्मत नहीं करवाए। आखिर में क्या कसूर था उन बच्चों का, उन मासूमों का, जो सुबह अपना भविष्य बनाने के लिए विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, पर उनको वहाँ मिली क्या? मौत। आखिर उन माँ बापों का क्या, जो अपने बच्चे को विद्यालय के अंदर शिक्षा लेने के लिए भेजे थे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर होनहार बनेगा, लेकिन उन परिजनों को मिला क्या? उन बच्चों की लाश। अरे शर्म करें संबंधित अधिकारी कर्मचारी। आखिर समय रहते अगर उन जर्जर विद्यालयों को बनवा दिया जाता, रिपेयरिंग करवा दिया जाता, तो शायद आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कितनी दर्दनाक घटना है कि विद्यालय के अंदर प्रार्थना के समय छत गिर गई और कई बच्चे उसमें दबकर उनकी मृत्यु हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। आखिर उनके माँ बापों पे, परिजनों में, परिवारों पर क्या बीत रही होगी? आप लोग क्या संवेदना दे करके सिर्फ कार्रवाई बना देंगे, कागजों पर उसकी जांच चलेगी? क्या आप उन बच्चों को लौटा सकते हैं? क्या उन परिवारों के आंसू पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते ना। तो अरे महोदय, संबंधित अधिकारियों से मेरा कहना है कि समय रहते ऐसे विद्यालयों की हालत को क्यों नहीं सुधार रहे आप लोग? कितनी विडंबना की बात है। बताइए, आज इतना बड़ा हादसा हो गया, 7 बच्चों की मौतें हो गई, कई बच्चे उसमें घायल हो गए। इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी कर्मचारी ही हैं। कोई भी टेंडर सरकारी निकलता है किसी काम का, तो उसमें कमीशन हर किसी को चाहिए, ठेकेदार को चाहिए, जेई को चाहिए, अभियंता को चाहिए, क्षेत्रीय नेताओं को चाहिए। सभी लोगों को कमीशन के चलते उसकी परवाह है, कमीशन की परवाह है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जिस टेंडर को आप लोगों ने दिया है उसका मात्र छोटा सा टुकड़ा ठेकेदार के पास पहुंचता है। छोटे से टुकड़े में उसको उस बिल्डिंग को बनाना होता है। क्या वो बना पाएगा सही से? आखिर घटिया सामग्री नहीं लगाए तो क्या करेगा? इस आज जो इस झालावाड़ा में जो घटना हुई राजस्थान में, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप सभी लोग हैं, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी। बड़ी दर्दनाक घटना है कि जो मासूम गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए और वहां से लौटे क्या? उनकी लाशें। बहुत ही दर्दनाक घटना यह है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर देखी जाए तो संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों की है, कर्मचारियों की है, जो समय रहते उस विद्यालय को नहीं बनवाए, उसकी रिपेयरिंग नहीं करवाए। अगर आज आप लोगों ने रिपेयरिंग करवा दिया होता तो इन मासूमों के जान नहीं जाती, परिवार जो है अनाथ नहीं होते। आज उन परिवारों पर क्या गुजर रही है, क्या आपने कभी सोचा है? आप लोगों को तो सिर्फ कार्रवाई कागजों में चाहिए, पूरी है, लेकिन मौके पर क्या आप लोग कभी गए हैं उस विद्यालय को देखने के लिए, झांकने के लिए कि क्या उसकी स्थिति है? अभी भी वहां पर कई ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं और उन विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो राजस्थान में जो घटना हुई है झालावाड़ा में, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, प्रशासन के लोग हैं। आज भले ही आप लोग इतनी बड़ी संवेदना परिवार के साथ व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार जो हैं आप लोग कहीं ना कहीं हैं। इसी तरह आज उत्तर प्रदेश में कई विद्यालय जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी भी शिकायतें जा चुकी है, लेकिन मरम्मत करवाने के लिए कोई नहीं आता है। तो आप लोग खुद ना कहीं सोचते हैं कि कोई हादसा होना चाहिए।
जिसमें आप लोगों को संवेदना व्यक्त करने का समय मिल जाए। आखिर कौन पहुंचेगा उन परिवारों के आंसू जिन परिवार के मासूम बच्चे चले गए? लौटा पाएंगे? नहीं लौटा पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जहां भी ऐसे विद्यालय जर्जर पड़े हुए हैं उनकी मरम्मत करवा दीजिए, ताकि ऐसे कोई अनहोनी ना घटने पाए आने वाले कल में। जिस तरह से आज ये घटना हुई, उस तरह से हर परिवार एक बार सोचेगा अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजने के लिए, जहां की छतें जर्जर पड़ी हैं, जहां के विद्यालय जर्जर पड़े हुए हैं। अगर आप लोग समय रहते इस पर ध्यान दे दें तो उन बच्चों की जानें बच जाएंगी, उन परिवारों के आंसू बच जाएंगे। तो मेरा आप सभी से यही प्रशासन से निवेदन है कि समय रहते ऐसे स्कूलों की मरम्मत करवाएं, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, कम से कम वो सकुशल अपने घर लौट सकें। नमस्कार दोस्तों।